Good morning students. Today we will study some special cases of torque acting on an electric dipole in a uniform electric field. इन्हीं special cases की वजह से ये topic most important है. तो special cases पहले हमारे लिए हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बट एक जो इसमें पॉइंट आएगा उसे आपको डिटेल में अच्छे से समझना है. पहले हम स्पेशल केसेस को समझ लेते हैं. क्या है स्पेशल केसेस? सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर आप डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री पुट करते हो और 90 डिग्री पुट करते हो और 180 डिग्री पुट करते हो तो क्या होगा? सिंपल है, आपको पता है टॉर्क के फॉर्मूले में क्या आ रहा है यहाँ पर, PE साइन थीटा. अगर E और P मीन्स ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और आपने बीच में एक डाइपोल छोड़ दिया, ये P वेक्टर डाइपोल की डायरेक्शन हो गई और ये E की डायरेक्शन हो गई. दोनों अगर सेम लाइन में है दैट मीन्स उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है. तो तब आपके पास टॉर्क किसके इक्वल होगा? आप थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 0 डिग्री एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई होके PE के साथ टॉर्क की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 0. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट केस में वो बोल रहा है E एंड P आर नॉर्मल टू ईच अदर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और आपने जो डाइपोल यहाँ छोड़ा उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री. तो जब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 विल बी इक्वल्स टू 1, देन टॉर्क विल बी इक्वल्स टू PE. लास्ट केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स E एंड P आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ये आपकी E की डायरेक्शन है केस थर्ड के लिए. और डाइपोल जो हमने छोड़ा उसमें डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है. ये डायरेक्शन मीन्स आपको पता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ कहीं पॉजिटिव. और इस केस में यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव. और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा. ऐसे ही बाकी सभी केसेस में. तो ये स्पेशल केसेस हमने समझ लिए. हमने देखा कि दो केसेस में टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है, 180 केस के लिए भी और 0 डिग्री केस के लिए भी. बट एक केस के लिए सिर्फ टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है? PE एंड टॉर्क इज मैक्सिमम एट दैट केस. कौन से केस में? जब E वेक्टर और P वेक्टर क्या हो? नॉर्मल. तो जब आपके पास टॉर्क की वैल्यू ही 0 हो गई, टॉर्क 0 मीन्स रोटेटिंग फोर्स 0 और रोटेटिंग फोर्स 0 मीन्स वहां पर रोटेटरी मोशन भी नहीं होना चाहिए. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में समझा था कि डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे लीनियर मोशन नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा मोशन लगेगा? रोटेटरी. बट ये दो केस हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ रोटेटरी मोशन भी नहीं होगा. तो रोटेटरी मोशन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पे होगा, जब आप E वेक्टर और P वेक्टर को क्या रख रहे हो? एक दूसरे के नॉर्मल रख रहे हो. इतना हमें समझ में आ गया. उसके बाद जब आपके पास आपने देखा है इन दोनों केसेस में टॉर्क 0 और लीनियर मोशन तो पहले ही 0 था, मींस लीनियर मोशन तो हो ही नहीं रहा था और अब रोटेटरी मोशन, ये दोनों ही कैंसिल हो गए, दोनों ही 0 है. तो इस तरह की जो स्टेट होती है बॉडी की उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम. जब वो ना लीनियरली मोशन कर रहा हो और ना ही रोटेट कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो किस में हो गया? इक्विलिब्रियम में. जैसे मैं इसे बोल रही हूँ कि ये अगर मैं इसको इस तरीके से ले जा रही हूँ, ये डाइपोल है तो ये कौन सा मोशन हो रहा है? लीनियर. बट अगर मैं उसे ऐसे कर रही हूँ तो ये कौन सा मोशन हो रहा है? ओनली रोटेटरी. और मैं उसे ऐसे लेकर जा रही हूँ तो ये मोशन कौन सा हो गया? लीनियर प्लस रोटेटरी. तो अब इन दोनों केसेस में जब थीटा 0 डिग्री है और थीटा 180 डिग्री है तो लीनियर तो पहले ही नहीं था किसी भी केस में, रोटेटरी भी कैंसिल हो गया. तो हम इन्हें क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में हो गए. बट इक्विलिब्रियम की भी दो टाइप है, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल. इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है. उसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से डाइपोल को हैंग कर रखा है और मैंने इसे डिस्प्लेस किया और इसे छोड़ दिया तो ये वापस अपनी क्या आ गया? पोजीशन में आ गया. तो मैंने इसे क्या कहा? ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम. पहले भी किस में था? ये इक्विलिब्रियम में. मैंने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा तो क्या देखा?
फिर से ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया, तो मैं इसे क्या कहूँगी, ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन वहीं दूसरी साइड मैंने क्या किया, ये अभी भी कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल, इसको मैंने यहाँ रखा इसके ऊपर, और अब यहाँ से मैंने इसे स्लाइटली क्या किया, डिस्प्लेस किया, और अब मैंने इस पे फोर्स हटाया तो क्या देखा कि ये वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आया। तो ये अब इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए समझना जरूरी है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब वो किसी भी मोशन में ना हो, वो सिंपल ऐसे ही रुका हुआ है। अब आपने इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ा तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, तो ये हो गया स्टेबल। और अगर ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है स्टेबल और अनस्टेबल की। अब हमने देखा इक्विलिब्रियम दो केसेस में हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेबल होगा और कोई ना कोई एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बोर्ड पे तो लिखा हुआ है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल, बट इसे समझो ध्यान से। तो जब थीटा 0 डिग्री है तब वो स्टेबल होगा, और स्टेबल का मीनिंग क्या है, जब उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और अगर वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो वो कौन सा होगा, स्टेबल। तो देखते हैं फर्स्ट केस में, देखिए हमारे पास क्या था, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये थी, दैट मीन्स इस साइड नेगेटिव है इस साइड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इस साइड पॉजिटिव है इस साइड नेगेटिव। अब हमने डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। आप डाइपोल पहले ऐसा था, आपने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया थोड़ा सा फोर्स लगा के, मीन्स नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इधर चला गया। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। तो ये घूम फिर के वापस कहाँ आ जाएंगे, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब थर्ड केस समझो, इससे तुम्हें फर्स्ट में भी जो प्रॉब्लम रही होगी वो दूर हो जाएगी। ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मींस इस साइड नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड पॉजिटिव। अब आपने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना हो या ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में। मैंने इसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, मींस नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव इधर आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होने का मतलब क्या है कि इस साइड पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग और इस साइड नेगेटिव। अब देखो जब तक ये यहाँ पड़ा हुआ था टॉर्क 0 था, 180 होने की वजह से वो मोशन नहीं कर पा रहा था, ना लीनियर ना रोटेटरी। लेकिन जैसे ही आपने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसका एंगल 180 से थोड़ा सा जैसे ही चेंज हुआ, तो अब देखो क्या पॉजिटिव वापस पॉजिटिव के पास आना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और सेम नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हमने देखा टॉर्क का फॉर्मूला ये था और हमने 3 एंगल के लिए टॉर्क फाइंड आउट किया। तो हमने देखा एक ही केस पे टॉर्क की वैल्यू आ रही है, बाकी दोनों केसेस में टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 मीन्स रोटेटरी मोशन 0 और लीनियर मोशन पहले ही 0 है। तो दोनों ही मोशन 0 होने से यानी हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ये डाइपोल किस में हो गया, इक्विलिब्रियम। बट इक्विलिब्रियम 2 टाइप के हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल मतलब अगर घूम फिर के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टेबल, और नहीं आए तो अनस्टेबल। और हमने देखा 0 डिग्री के लिए ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल। आप इसे कितना भी डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से उसी पोजीशन में वापस आएगा, दैट इज स्टेबल। और इसको आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो अब इसमें यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो कभी वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, दैट मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लास्ट इसके लिए एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने जो ये टॉर्क फाइंड आउट किया था वो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बट इफ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और कहीं पे क्या है, थोड़ी मिनिमम है। जहां पर क्राउडिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम,
और जहां क्राउडिंग थोड़ी कम होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मिनिमम। मींस दोनों जगह सेम नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जगह थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और एक जगह थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इट विल डू लीनियर एज वेल एज रोटेटरी। तो रोटेटरी तो पहले ही हो रहा था और अब कौन सा मोशन होगा, लीनियर। क्यों, देखो पहले दोनों केसेस में बैलेंस इक्वल था। सपोज यहाँ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से +3 और यहाँ लग रहा है -3, तो +3 -3 कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाएंगे, 0। लेकिन अब एक तरफ थोड़ा ज्यादा लग रहा है और एक तरफ थोड़ा कम। सपोज इधर +3 है तो इधर क्या लग रहा है, -6 अज्यूम कर लो, तो रिजल्टेंट फोर्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई वैल्यू कम हो रही है, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है। तो ये इस डायरेक्शन में आपने डाइपोल अगर इस तरीके से छोड़ा, ये माइनस नेगेटिव, ये -q और ये +q, तो ये डाइपोल क्या करेगा, लीनियर एज वेल एज रोटेटरी मोशन करता हुआ क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और किस तरफ आगे बढ़ेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, जिस तरफ क्राउडिंग क्या है, ज्यादा। इट विल डू लीनियर मोशन in that direction where electric field strength is comparatively more. Okay students, that is enough for today.